हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको आईआईटी जेई के कुछ मैथ्स के सवाल डिस्कस करने जा रहा हूं। बेसिकली जब आप 10th क्लास के बाद इंटरमीडिएट में जाते हैं तो मैथ्स का क्वेश्चंस, अगर आप आईआईटी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस में काफी चेंजेस होता है। और उस समय अब बहुत लोगों का सपना होता है कि मैं आईआईटी जेई में तैयारी करना चाहता हूँ, आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहता हूँ, आईआईटी में जाना सब किसी का सपना होता है। बट उसके लिए उतना मेहनत भी करने की ज़रूरत होती है और वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा, वो फंडामेंटल कांसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने आईआईटी जेई के कुछ सवाल आपके सामने रख के सवाल को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट जिनको हमने 10th क्लास में सीखा था या सीखेंगे या सीख रहे हैं, उसको कैसे हमको यूज होगा ना, उसी हम लोग आपके सामने एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये आईआईटी जेई में ये सवाल 2019 में भी आया था और 2014 में भी आया था ना। सवाल देखने के बाद, अगर सवाल देखते हैं आप, तो यहां पे लिखा हुआ है एफ। इफ यू सी हियर, सवाल में लिखा हुआ है कि इफ फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स, और यहां पे एक्स के लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1/k, एंड यहां पे साइन साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स। ओके, ये कॉस का पावर है। एंड हियर इट इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, के का मान 1 2 3 4 हो सकता है। और आपसे कहा जाता है कि f4x माइनस f6x का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये क्वेश्चंस हम लोग के सामने आता है तो बहुत यकीन जानिए, क्वेश्चंस देखने के बाद तो लगता है अरे ये कौन सा, किस एलियन और किस प्लैनेट से जो है ये सवाल आ गया है जो है। माई बिलीव कि इस सवाल को देखने के बाद एग्जाम में आई कैन से 90% बच्चों का तो भाई होश उड़ जाएगा कि भाई ये सवाल सर हमसे बनने के लायक नहीं है, बहुत मुश्किल पड़ेगा। 10% ही बच्चे ऐसे होंगे जो ट्राई करेंगे, उसमें भी 5% बच्चे ऐसे होंगे जो आधे तक जा पाएंगे, 2% 3% बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ दूर और जाएंगे, लास्ट 1-2% बच्चे ही हैं जो उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है? क्या हम लोग इस सवाल को बना नहीं सकते हैं? क्या इस सवाल को बनाने में हमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि आईआईटी जेई में जो भी सवाल होता है मैथ्स का, वो टोटली बेस्ड होता है योर फंडामेंटल कंसेप्ट पे जो है। कहीं पर भी उसमें बहुत हाई फाई टेक्निक्स नहीं लगते, हाँ, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट जरूर लगते हैं। अब यहां पे इस सवाल को देखते हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस सवाल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजों का ही इस्तेमाल होने वाला है। और वो क्या इस्तेमाल होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास ये जानकारी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ओके, इफ यू रिमेंबर दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एक ये चीज का यूज होने वाला है, एक ये यूज होने वाला है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। सो यू कैन राइट इट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और इसमें एक और कंसेप्ट यूज होने वाला है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तीन कंसेप्ट यहां पे यूज होने वाले हैं। क्या ये तीन कंसेप्ट आपने क्लास 10 में नहीं पढ़ा था? श्योरली आपने क्लास 10 में, क्या क्लास 8 में, क्लास 9 में ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा होगा, ए प्लस बी का क्यूब सीखा होगा, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपने 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में जरूर सीखा होगा। तो अगर ये चीजें हैं, अगर ये जानकारी आपके पास है, इतना जानकारी है, इतना नॉलेज आपके पास है, तो लेट्स ट्राई
एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि ऐसा इस क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में दो दो बार पूछा गया है, एक बार नहीं, आईआईटी जेई में ये सवाल दो दो बार पूछा गया है। सो मैं अब इस सवाल की तरफ बढ़ता हूं विद दिस कंसेप्ट, इतने ही कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। सो लेट्स कम ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चंस को मैं अब आपके सामने ये क्वेश्चन यहां रख रहा हूं एंड मैं आपको कहता हूं कि लेट्स ट्राई, हम अब आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। नाउ देखिए क्या लिखा है, f4 माइनस f6। नाउ इफ इट इज रिटन f4x माइनस f6x, तो अब आप क्या कीजिए, क्या ये भाई f4 इस डिफिनीशन की जगह पे, मतलब k की जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो यहां पे 1/4 और यहां पे साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। ओके, माइनस, अब यहां पे f6 लिखा हुआ है और यहां पे ये डिफिनीशन है, k की जगह पे 6 लिखना है, 1/6 साइन, और यहां पे हो जाएगा 6x प्लस कॉस 6x। अब आप बोलेंगे कि सर इतना तक तो समझ में आ गया, ओके, कि ये चीज जो है f4 यानी k की जगह पे 4 लिखा हुआ था, तो हमने k की जगह पे हर जगह 4 लिख दिया, k की जगह पे 6 लिखा हुआ था तो यहां पे 6 वाला चीज लिख दिया। अब आप कहेंगे सर इसको घटाकर इसमें से आंसर तो इसी में से चारों में से कोई एक है, अब वो हमको लाना है आंसर। सो ये आंसर कैसे आएगा? अब यहां के बाद अब हमको क्या करना है, अब मैं आपको आगे गाइड करता हूं कि इसके आगे आपको क्या करना है। ओके, इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, तो आप यहां पे ध्यान दीजिए। ओके, यहां पर साइन 4 कॉस 4, मैं क्या कहता हूं कि क्या आपने ये चीज देखा था कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप ये चीज जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो आप क्या कीजिए, ए की जगह पे साइन स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर रखिए। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप, मैं रफ में पहले आपको यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं कहता हूं a की जगह पे यू पुट साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह पे यू पुट कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में यू विल राइट कि दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आप इसको देखिए, लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर इज 1, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4 दिस x प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब आप सोचिए कि इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, कैन वी राइट दिस एज इक्वल टू 1/4, और इसके अंदर में देखिए दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप पूछेंगे कैसे, आप यहां से देखिए ये यहीं रह जाएगा, ये पूरी चीजें जो है इधर आके घट जाएंगी। ओके, देन माइनस, तो यहां पे मैंने माइनस पुट किया 1/6। ओके, अब आइए इसको निकालना है,
इसको कैसे निकालेंगे? मैं कह रहा हूं a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला पे सोचिए, एंड यू पुट a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप इन चीज को यहां पे रखेंगे, सो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस, दिस इज ये वैल्यू, ये चीज, दिस वन, दिस इज 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप पूछेंगे कि इसके आगे क्या? इसके आगे यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। सो अब आप इसको घटाइए। अब आपके सामने क्या रहा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/4 माइनस 2/4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 माइनस 3/6 minus plus this is sine square x into cos square x, and you'll see this is going to cancel with this, 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, बच गया कितना? दिस इज 1/4 माइनस 1/6, दिस इज 6 माइनस 4/24, दैट इज 2/24, मतलब 1/12, और ये रहा आंसर 1/12 डी। सो ये रहा मेरा आईआईटी जेई में आया हुआ सवाल, जो 2019 में आया था और 2014 में भी आया था। सो सिंपल इन दिस वन, ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू यूज दिस, इस कंसेप्ट को आप यूज करें, और जहां जहां ए और बी दिया हुआ था वहां पे आप साइन स्क्वायर ए की जगह पे, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर रखेंगे, वहां से ये चीज का वैल्यू और ये चीज का वैल्यू निकल कर आएगा, जो मैंने यहां रखा है, कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस वाज आवर रफ पार्ट, ये समझने के लिए था। सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आईआईटी जेई में आया हुआ है। आईआईटी जेई में जो सवाल आते हैं, कहीं ना कहीं आपके कंसेप्चुअल पार्ट के, आपके बेसिक पार्ट पे बहुत फोकस होता है। सो यू फोकस ऑन योर बेसिक पार्ट। आज भी अगर आप बच्चे हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, 11 12th में, तो बेसिक पार्ट पर जरूर फोकस कीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। यू सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में 2022 में आया था ना। जिन चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है फंक्शन। फंक्शन ये कैलकुलस का हमारा पार्ट होता है, और उसमें आपको फंक्शन एक हमारा चैप्टर है जो हम लोग पढ़ते हैं। सो फंक्शन वाले पार्ट में नाउ सी ये दिस वन, दिस क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, f1 is equal to 3, f2 is equal minus 2 is equal to lambda, f3 is equal to 4, f0 plus f1 plus f minus 2 plus f3 is equal to 14, then what is the value of lambda? ये हमारे आईआईटी जेई में 2020 में सवाल पूछे गए थे। अब मैं क्या बोलता हूं, इस सवाल को देख के आपको लगेगा कि ओहो, ये तो इतना डिफिकल्ट, इतना टिपिकल सवाल आया है, क्या करना चाहिए। बट मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, सिर्फ आपको हिम्मत करना है इस सवाल को बनाने के लिए। क्या करना है? हिम्मत करना है बनाने के लिए। सो देखिए कैसे ये सवाल बनता है, कितना ये इजी सवाल है। नाउ लेट्स सी, इस सवाल को मैं अब आपके सामने छोटा करते हुए, भाई ये सवाल, लेट्स कम हियर। ओके, अब आप देखिए कि इस सवाल को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, नाउ f1 is 3, f minus 2 is lambda, f3 is 4, and what is f0? अगर आपके पास ये दिया हुआ है, if it is this one is given, अगर ये दिया हुआ है, तो अब आपको कहा जाए कि भाई ये दिया हुआ है, तो आइए f0, if you see f0 मतलब x की जगह पे 0 रख देते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की जगह पे 0 रख दीजिए, तो यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू c। सो अगर ये C है, ना यहां पर आ जाइए, पहले आप इस पार्ट को लीजिए। ये आईआईटी जेई में जो सवाल है, इसमें इस पार्ट को आप टच कीजिए। नाउ सी f0 मतलब C प्लस f1 ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है 3 प्लस
f minus 2 is nothing but lambda, this is lambda, plus f3 is equal to 4, that is 4, this is equal to 14. ओके, तो यहां पे 14 आ गया। इस तरह से क्या समझ में आया? c प्लस 3 और 4 7 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 14। दिस इंप्लाइज दैट c प्लस लेमडा इज इक्वल टू 7। ओके, एक रिलेशंस मेरा ये निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया? c प्लस लेमडा इज इक्वल टू 7। तो c प्लस लेमडा इज इक्वल टू 7 आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? लेमडा का मान पूछा जा रहा है कि भाई लेमडा का वैल्यू क्या होगा। आप बताइए लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए मुझे c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बिना c निकाले हुए हम लोग इसमें लेमडा का मान नहीं निकाल सकते। अब c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारे इंफॉर्मेशंस जो यहां दिए हुए हैं, ये सारे इंफॉर्मेशंस जो यहां दिए हुए हैं, इसको आप इसमें पुट करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो क्या दिया हुआ है? f1, यानी x की जगह पे 1 रखना है। तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 3। मतलब x की जगह पे 1 रखेंगे तो a 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c बराबर 3। तो ये 3 हो गया। अब ये लेमडा x की जगह पे -2 रखेंगे, यहां पे -2 रखेंगे तो दिस विल बिकम 4a। x की जगह पे -2 रखेंगे तो -2b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा। f3 इज इक्वल टू f3, यानी कि x पे 3 रखते हैं, सो 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 4। अब आपके सामने ये सारी चीजें हैं, इतने क्या है आपके सामने? 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू लेमडा है। उसी तरह 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 4 है। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3 है। सो अब आपको क्या करना है? यहां से किसी भी तरीके से आपको क्या करना है? c का मान निकाल के इसमें रख देना है। c का मान यहां से निकाल के इसमें रखना है। अब आप पूछेंगे सर c का मान यहां से मैं कैसे निकालूंगा? क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि सर यहां से मैं c का मान निकाल भी कैसे पाऊंगा, जबकि यहां पे a और b भी है, a और b भी है, a और b भी है। सो अब हमको c तो निकालना पड़ेगा, तो उसमें a और b तो नहीं आना चाहिए। क्या इस टाइप के इक्वेशंस आपने अपने पहले बुक्स में 10th क्लास वगैरह में तो जरूर पढ़ा होगा। अब आपको क्या करना चाहिए वो सुनिए। करना ये चाहिए आपको, आपको अब यहां पे थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है भाई? अब आप पूछेंगे सर मैं यहां पे क्या सोचूं कि इस तरह से मैं यहां पे लेमडा या सी का वैल्यूज निकाल पाऊंगा। लेट्स सी मैं क्या कहता हूं, आप इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए। दिस वन, अब आप कोशिश कीजिए कि इनको जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों को ही ध्यान से देखिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो है ना, ये इसमें से इसको घटाने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर मान लीजिए कि इसको आप इक्वेशंस 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको आप 3 मानते हैं, तो मैं क्या कहता हूं कि इक्वेशंस में 3 माइनस इक्वेशंस 2 को करने की कोशिश कीजिए। अब आप पूछेंगे सर इससे क्या मिलेगा मुझे? मैं आपको बताना चाहता हूं, घटाइए। 9 में से 4 घटाइएगा तो 5a प्लस 3a में से -2b जब घटाइएगा तो दिस विल बिकम 5b प्लस c माइनस c दैट इज 0, खत्म हो गया। 0 इज इक्वल टू दिस इज हियर 4 माइनस लेमडा। ये कितना आ गया? 4 माइनस लेमडा। तो अब यहां पे आपके पास 4 माइनस लेमडा निकल कर आ गया। अब यहां से आप क्या कर सकते थे? आप यहां से क्या कर सकते थे? यहां से 5 हटाकर a प्लस बी इज इक्वल टू 4 माइनस लेमडा, यानी कि a प्लस बी का मान कितना हो गया? a प्लस बी का मान 4 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई 5। अब आप इस इक्वेशंस को उठाइए और ले आके इस 1 में डाल दीजिए। पूछिएगा कि क्या फायदा होगा। फायदा देखिए, a प्लस बी का मान यहां से उठाना है और यहां लाके रखना है। तो इसमें अब आपको क्या मिलने वाला है? यहां से आपको मिलने वाला है कि 4 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई 5, 4 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई 5 प्लस c इज इक्वल टू 3। ठीक है,
अब आप पूछेंगे सर यहां पर तो आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये चीज तो मैंने पहले से रखा हुआ था यहाँ पे। लेट अस सपोज इसका इक्वेशंस का नंबर नाम दे देते हैं 4 नंबर इक्वेशंस, इसको मैं फिलहाल 5 नंबर इक्वेशन देता हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इस सी को यहां से हटाना है, सी को हटाना है, सी को हटाने के लिए इनको उठाइए तो यहां पर लाकर रखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी का मान 7 माइनस लेमडा, दिस इज 7 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 3। देख रहे, सी का मान यहां से क्या होगा 7 माइनस लेमडा, 7 माइनस लेमडा हमने यहां पर रख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब आप देख लीजिए, दिस इज 4 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई 5, ये 7 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये 7 को भी मैं इधर भेज देता हूं, तो यहां बच गया माइनस लेमडा बाई 1 इज इक्वल टू, ये 3 से ये हमारा 7 इधर आ गया तो -4। अब आप इसको गुना भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 माइनस लेमडा माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू -20। ओके, so this will become 4 minus 6 lambda is equal to -20, और यहां से क्या आ गया 6 lambda is equal to 24, lambda is equal to 4। वेरी सिंपल। आईआईटी जेई के सवाल सिर्फ उलझाए हुए रहते हैं, क्वेश्चंस में कोई इस टाइप के बहुत बहुत बड़ा कोई तो चीज नहीं लगने वाला है, सिर्फ आपके फंडामेंटल कंसेप्ट को देखा जा रहा है कि क्या आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने क्या किया, यहां से मैंने इस जगह से इनके यूज करते हुए मैंने एक ये इक्वेशंस तो डेवलप कर लिया था। इनको यूज करते हुए इसमें जब हमने पुट किया था तो हमने ये इक्वेशंस डेवलप कर लिए थे 1 2 3, 2 3 से मिला के हमने किसी तरह a प्लस बी का मान निकाल लिया, a प्लस बी का मान निकाल के हमने इसमें रख दिया। जब यहां पे रखा तो ये इक्वेशंस मेरा बन गया 4 माइनस लेमडा बाई 5 प्लस सी, इस सी को मैंने यहां से हटा दिया और ये करते हुए लेमडा इज इक्वल टू 4। अगर लेमडा इज इक्वल टू 4 है तो सी इज इक्वल टू 3, बट हमसे क्या पूछा गया था लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज योर आईआईटी जेई क्वेश्चन 2022 में ये सवाल आया था। तो क्या ये सवाल में एक 10th क्लास का बच्चा नहीं सॉल्व कर सकता है? कर सकता है, थोड़ा सा उसको हिम्मत करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, सवाल के साथ जूझना पड़ेगा। आइए एक और फंडामेंटल सवाल दिखाते हैं जो आईआईटी जेई में देखिए, ये सवाल 2023 में आया था। सवाल क्या है, एफ एक्स अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर n प्लस लेमडा। जहां पे लेमडा क्या है, लेमडा इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो n पावर है दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगा। प्लस f4 इज इक्वल टू 133, f5 इज इक्वल टू 255, देन द सम ऑफ all positive integral divisors of f3 minus f2 is, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या ये सवाल बहुत ही भारी है? क्या ये सवाल आईआईटी जेई में आया है तो हम लोग से नहीं बनेगा? क्या हमारे बेसिक 10th क्लास के कंसेप्ट पे ये सवाल बनेगा या नहीं बनेगा? लेट्स सी, और हिम्मत कीजिए और देखिए इस सवाल को बनाने के लिए कि क्या ये सवाल हम लोगों से बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे डिवाइजर्स की बात की जा रही है। रियल नंबर में हमने पढ़ा था डिवाइजर्स के बारे में कि किसी नंबर्स को हम लोग जो डिवाइड करते थे। तो सी हियर, सबसे पहला चीज सवाल का सॉल्यूशन देखिए कि कितना आसान है। सॉल्यूशन पार्ट में मैं चल रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स का पावर n प्लस लेमडा। ओके, सो अब आप क्या कीजिए, सवाल में आईआईटी जेई के सवाल में जो कुछ भी इनपुट दिया होता है उसका कुछ ना कुछ रोल्स होता है। तो अब आप इन पर आइए इस जगह पे कि ये जो दिया है ये क्या है। क्या दिया है, F4 मतलब x की जगह पे
4 दिया हुआ है, 2 गुना x का पावर 4, सॉरी 2 गुना, जस्ट अ मिनट, ये हट जाए बेटा, 2 गुना x, तो x की जगह पे 4 दिया हुआ है, 4 का पावर n प्लस लेमडा इज इक्वल टू 133, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है F5, यानी कि F5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 का पावर n प्लस लेमडा इज इक्वल टू 255। ठीक है, मान लीजिए दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। मैं क्या कर रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर हम लोग पहुंच गए हैं। इतने इंटरेस्टिंग मोड़ पे कि आप सोचेंगे अरे सर कितना आसान बना दिया आपने इस सवाल को। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 2 में से 1 को घटा दीजिए। क्यों घटा दीजिए, लेमडा गायब हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इधर घटाइए, 2 कॉमन हो गया, 5 का पावर n माइनस 4 का पावर n बराबर 255 में से 133 घट गया। सो 5 में से 3 2, 5 में से 3 2, 2 में से 1 122, और ये 2 से ये कट के हो गया 61, यानी कि 5 का पावर n माइनस 4 का पावर n इज इक्वल टू 61। n क्या है भाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 ऐसा हो सकता है। सो ट्राई, n का मान 1 रखिए, क्या सेटिस्फाई करता है, इफ यू पुट, ये ट्रायल कर रहा हूं मैं, ट्रायल, n इज इक्वल टू 1 यहां रखता हूं, 5 का पावर 1 माइनस 4 का पावर 1 नॉट इक्वल टू 61, n इज इक्वल टू 2 2 रखता हूं, 5 का पावर 2 मतलब 25 माइनस 4 का पावर 2 16, घट के 9 हुआ, नॉट इक्वल टू 61। n इज इक्वल टू मैं 3 रखता हूं, सो 5 का पावर 3 माइनस 4 का पावर 3 इज इक्वल टू 125 माइनस 64 इज इक्वल टू 61। वाओ, यू सी दिस वन। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हमारा n इज इक्वल टू 3। बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे हम लोग पहुंच गए, n का मान 3 होगा। ओके, तो n का मान 3 हम लोगों ने निकाल लिया, समझ रहे हैं, n का मान 3 होगा, यहां से तो समझ में आ गया। अच्छा, अब n का मान जब 3 हो गया, तो अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है, देन द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ f3 माइनस f2, f3 माइनस f2 निकालने की कोशिश करें हम लोग। तो हम लोग थोड़ा सा और मूव करते हैं, लेट्स सी, इसको थोड़ा सा और हम अब आपके सामने मूव कराते हैं। ओके 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 ओके, बस बस आ गया हूं अब मोड़ पे सवाल के। अब आइए आपको F3 माइनस F2, मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि मेरा Fx कितना हो गया, Fx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस लेमडा। हम चाहे तो लेमडा का मान यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं उस पर दिमाग नहीं लगा रहा हूं, सिंपली अभी लेमडा रहने देता हूं। इफ यू वांट लेमडा, लेमडा का मान आप निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, 2 गुना 4 का पावर 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 133। सो 2 गुना 4 चौका 16 64 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 133, लेमडा इज इक्वल टू 133 माइनस 128, दैट इज इक्वल टू 5। तो आप चाहे तो वहां पे 5 भी लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते, ठीक है, अभी हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन राइट हियर एज ए 5। ओके, अब आइए आपके पास क्या है, F3 माइनस F2। सो F3 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखिए,
3 का क्यूब प्लस 5, F2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 5। घटा दीजिए, क्या कहा जा रहा है, F3 माइनस F2 क्या होगा, ये 5 5 घट के खत्म हो जाएगा। यहां पे घटाएंगे तो 2 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 बराबर 2, 3 3 9 का 27 माइनस 8 19, 2 गुना 19 इज इक्वल टू 38। इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 38। ठीक है, इसका वैल्यू निकल कर कितना, 38। हमसे क्या कहा जा रहा है, देन द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ दिस, यानी कि ये जो वैल्यू है 38, 38 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, डिवाइजर्स ऑफ 38, डिवाइजर्स ऑफ 38, बोलिए क्या क्या होगा, डिवाइजर्स ऑफ 38 1 2 19 38, यही डिवाइजर होगा। वो 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 19 से भाग लग जाएगा और 38 से भाग लग जाएगा। और इन सब का जोड़ कितना होगा, इन सब को अगर आप जोड़ देते हैं, इफ यू सम दिस वन, 38 प्लस 19 प्लस 2 प्लस 1, तो 38 प्लस 19 57, 2 59 प्लस 1 60। वाह, सो दिस इज आंसर इज योर सी। आंसर क्या निकल कर आया, आंसर निकल कर आ गया सी मतलब 60। ना अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस सवाल को देखने में तो यह सवाल बहुत ही अपने आप में अजूबा, टिपिकल, डिफिकल्ट दिखता था। क्या सवाल उतना डिफिकल्ट है भी, क्या हम इस सवाल को बना नहीं सकते थे, क्या हम इस सवाल पे अटेम्प्ट नहीं ले सकते थे। इसी ईयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, हमने क्या किया, ये है F4 इज इक्वल 133, इतना लिख दिया, F5 यहां रख दिया, इनको मैंने किसी तरह से घटा दिया। घटाने के बाद यहां पे इस जगह पे आपको अपना अकल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा कि भैया n का n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 है, तो हमें n का वैल्यूज रखना पड़ेगा। जब हम n का वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, सो यू विल फाइंड कि ओके ये सेटिस्फाई कर जा रहा है n इज इक्वल टू 3 पे, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 फिक्स हो गया। जैसे n इज इक्वल टू 3 फिक्स हुआ, हमारा ये चीज फिक्स हो गया fx, यानी कि यहां पे हमने n की जगह पे 3 रख दिया। जब हमने 3 रख दिया, तब हमसे कहता है कि F3 माइनस F2 निकालिए, F3 निकाल दिए, F2 निकाल दिए, इसको घटा दीजिए। तो भाई मैंने घटा दिया, घटाने के बाद 38 आया, बोला 38 का डिवाइजर्स निकालो, 38 का 1 2 19 38, बोला इन सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ के यहां दे दिए। क्या ये 10th क्लास में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, बहुत ही सिंपल है। सो मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा था कि IIT जेईई में जो भी सवाल आते हैं, वो सारे सवाल कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, आपके बेसिक फंडामेंटल्स पे होते हैं। सो आपको अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना है, फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है। अगर आप बहुत अर्ली स्टेज के स्टूडेंट हैं, तो अपने फंडामेंटल कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ऐसे सवाल को लेकर IIT जेईई के, फिजिक्स के, मैथ्स के ऐसे ऐसे सवाल लेके मैं आपके सामने अगेन हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप जो कुछ भी पढ़ाया है उसको एंजॉय कीजिए और उसको रिपीट कीजिए, देखिए कि क्या कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट और कंसेप्चुअल पार्ट्स के लिए क्या ये ओनली कंसेप्ट पे सारे चीज बेस्ट है कि नहीं। आपको अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल्स पर आकर देखिएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको अब लगातार मिलने वाले हैं, हर एक एग्जाम्स के, IIT जेईई के एग्जाम्स के, आपके 11 12 के मैथ्स के क्वेश्चंस, 8 9 10th के मैथ्स के क्वेश्चंस, 8 9 10th के साइंस, और फिर आपको 11 12th के फिजिक्स के भी सारे क्वेश्चंस और फंडामेंटल कंसेप्ट आपको मिलेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।